हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य, तब निम्न में से कौन सत्य है। विकल्प दिए गए हैं हमें a, b, c और d, और इन चार विकल्पों में से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा या फिर उसके लिए किन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, उन्हें यहाँ पर हम समझते हैं या फिर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको यह याद रखना है कि ए सदिश क्रॉस ए सदिश सदैव शून्य के बराबर होता है। उसके बाद ए सदिश क्रॉस बी सदिश ये क्रम विनिमय नहीं होता है, इसलिए ये माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ये दो बातों को आपको यहाँ पर समझना है। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है उसे लिख लेते हैं। हमें दिया है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर कितना है, शून्य। ये हमें दिया गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक को बराबर के इधर ले आएंगे। मैं सी सदिश को बराबर के इधर ले आता हूँ। ए प्लस बी और बराबर हो जाएगा माइनस का सी सदिश। अब हम यहाँ पर बी सदिश का गुणा कर सकते हैं दोनों में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ। देखो, ए सदिश प्लस बी सदिश, और यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया और लिख दिया बी सदिश। तो बराबर हो जाएगा माइनस का सी सदिश, यहाँ भी हो जाएगा क्रॉस बी सदिश। अब आप इसे गुणा कर लीजिए। तो ये होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस, ये भी हो जाएगा बी सदिश। उसके बाद बराबर लिख लेंगे हम, ये भी हो गया बी सदिश बराबर। अब देखिए ये क्रमणी में नहीं होता है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको प्लस लगा देंगे और प्लस का हो जाएगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश। यहाँ पर बी क्रॉस बी जीरो के बराबर होगा, तो ये बन जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश, और ये तो शून्य हो गया, तो बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया बी सदिश क्रॉस सी सदिश। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। और अब पुनः समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे हम। तो यहाँ लिख लेते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर शून्य है। अब हम बी को इधर ले आते हैं। तो ए सदिश प्लस सी सदिश बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का बी सदिश। अब हम ए का इसमें सदिश गुणा कर लेते हैं। तो ए सदिश प्लस का सी सदिश, और यहाँ लिख देता हूं मैं क्रॉस ए सदिश। तो इधर भी यही करना पड़ेगा, माइनस का बी सदिश और क्रॉस हो जाएगा ए सदिश। पुनः गुणा कीजिए आप, तो ये होगा ए सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस ये हो जाएगा सी सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर, ये क्रम विनिमय नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे ए सदिश क्रॉस बी सदिश। उससे इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए ए क्रॉस ए शून्य के बराबर जाएगा, तो ये हो जाएगा सी सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। इसे आप समीकरण 3 बना सकते हैं। और समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए आप। समीकरण 2 व 3 से अगर देखेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ये किसके बराबर मिलेगा, ये बराबर मिलेगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश के। और ये किसके बराबर मिलेगा, सी सदिश क्रॉस ए सदिश के। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए हमारा उत्तर आया है। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में पहला विकल्प देखें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, अर्थात ये जो पहला विकल्प है ये सही विकल्प है और बाकी विकल्प गलत है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।